टॉक्सिक का ट्रेलर अच्छा लगा मेरे को। कमियां हैं, अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। लाइक चलो ठीक है, मेरे को अगर कुछ डेप्थ या कुछ देखना है तो मैं फीमेल कैरेक्टर्स से ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। बाकी स्पेक्टिकल थोड़ा सा मेरे को लगा कि स्पेक्टिकल वाइज ये कुछ एक्स्ट्रा बेटर दिखा सकते हैं। अदरवाइज विजुअल इनकंसिस्टेंसीज है, थोड़ा छपरी क्रिंज टाइप भी जाते हैं। ठीक ना, आई एम कमिंग, ठीक है, उस लाइक ठीक है, वो तो थोड़ा ज्यादा हो गया यश की तरफ से, बट अदर विजुअल देन दैट। इनकंसिस्टेंसी के अलावा मतलब तुम विजुअल इनकंसिस्टेंसी की बात कर रहे हो या वीएफएक्स वाली इनकंसिस्टेंसी की बात कर रहे नहीं, वो वीएफएक्स एंड फिर जब आप रियल कैमरा शॉट्स एंड वैसे आते तो वैसा हो? ओके। वैसा मुझे इनकंसिस्टेंसी। मुझे लगा कि मतलब मुझे विजुअली मूवी फिर भी सही लगी, जो हाँ, उसकी विजुअली लाइटिंग और ठीक है, मेरे हाँ। टेस्ट के हिसाब से नहीं है, ठीक है। लाइक जब वीएफएक्स वाले सीक्वेंसेस आते हैं, जब एक्चुअल कैमरा वाले आते हैं, तो देयर इज अ वेरी एविडेंट मैं वही बोल रहा इनकंसिस्टेंसी। हूँ, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो वीएफएक्स है वो इनकंसिस्टेंट है। लाइक हम्म उसके जो एक कार चेज वाली सीक्वेंस है हम्म, जिसमें वो कार उछल रही है, वो तो बिल्कुल मेरे को ऐसा लग रहा था। लियो, याद है लियो मूवी देखी थी? हाँ हाँ हाँ। उसमें कार चेज थी एकदम, वो फीलिंग है उसमें। और वो बर्फ वाले सीन तो भाई बिल्कुल ही खराब लग रहे हैं, लाइक स्ट्रेट ऑफ। पता है मैं उसे एटलीस्ट स्पाई यूनिवर्स के बर्फ के क्लाइमैक्स वाले सीक्वेंसेस से बेटर कहूंगा। थोड़ा एक अलग कैरेक्टर देती है। बट हाँ, वो मतलब जहां वो लाइक एलैबोरेट वीएफएक्स देने की कोशिश कर देते हैं ना, समझ में आ जाता है, इमर्जन ब्रेक हो जाता है। या मुझे आई बताया वुड अच्छा से कि लगा मतलब ना फीमेल ट्रेलर कैरेक्टर। का, एक तो ट्रेलर बहुत लंबा था, ठीक है, हाँ। और उसमें इतनी चीजें बताने की जरूरत थी ही नहीं आपको। अभी ऐसा हो गया ना कि मतलब एक बेसिक स्टोरी अपन को ऑलरेडी मालूम चल गई है कि मूवी में क्या है। और या मतलब थोड़ी बहुत चीजें हैं जो उन्होंने नहीं बताई हैं, वो कनेक्ट द डॉट्स वाली बात है कि वो मूवी देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। रुको, सुपर चैट खोल दे, देख पढ़ ली थी क्या ये? नहीं। Guys, watch drama and Mr. and Mrs. Ramachari of Yash and his wife Radhika Pandit. You will see different genre of movies, and also watch this gangster movie called Kadiputti. It has Shiva Rajkumar. It's totally raw and all unlike current movies. Okay, okay. डालो लिस्ट में अपनी भाई। ठीक है, कंटिन्यू। मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था पिक्चर से, जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे बेटर लगा मुझे ये ट्रेलर। एंड ओवरऑल मैं इसको पॉजिटिव में रखूंगा। जो जो रिदम उन्होंने पकड़ी, जो बीट उन्होंने पकड़ा, उस पर काफी अच्छा एडिट किया है इसको। एंड ओके। मुझे पर्सनली यश का पोर्ट्रेल काफी अच्छा लग रहा है। जो दो अलग अलग वर्जन वो दिखा रहे हैं ना, आई थिंक कि पूरी, भले ही बहुत सारे एक्टर्स हैं बट कैरी वही करेंगे पिक्चर को। एंड मेरी उम्मीद है ऐसी कि मूवी कुछ कुछ डीप एंड कुछ हैवी दिखाएगी अपने को, सेम। कॉन्सिक्वेंसेज जो होता है ना। हाँ, क्योंकि इंटेंस। मैंने इंटेंस। हाँ। हाँ, मैंने जितना देखा ना कि नयनतारा का जो कैरेक्टर होगा, वो जो क्या नाम है, राया राया को इसमें ढकेलेगी कि तुझे बनना है, तुझे गोवा का डॉन बनना है। एंड देन फिर वो पूरा सीक्वेंस चलेगा जहां वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को उखाड़ के फेंक रहा है, फिर अपना बना रहा है। एंड फिर वो भाई अब खुला आसमान है जैसा कह रहा है, औरतों को लेके कहीं बंद के नहीं रहता। तो हर कोई, एक तो औरतें उसका अटेंशन पाने के लिए करेंगी, एंड देन उसको अपनी फिजिकल नीड पूरी करनी है, तो इसलिए वो कर रहा है। बट इसमें जो चीज मुझे सही लगी ना ट्रेलर में, उन्होंने दिखा जैसे तारा सुतारिया का कैरेक्टर है कि शी इज थ्रोइंग हरसेल्फ एट हिम। कि जब वो लाइटर फेंक देता है कि नहीं है मेरे पास, तो उसके सिगरेट से सिगरेट जलाने जाती है। एंड देन बाद में वो रिग्रेट कर रही है कि आई थॉट ये मेरा एक फेरी टेल होने वाला था। तो वो हो गया। एंड देन कियारा एडवानी का जो तुम देखते हो कि उसका तो बच्चा हो जाएगा बेसिकली, एंड देन वो अपने बच्चे को बड़ा करेगी अपने बाप को हेट करने के लिए, बाप के अगेंस्ट वगैरह जाने के लिए। एंड देन उसके भी रिग्रेट्स हैं। तो ये अलग अलग जो
लेडीज वाले कैरेक्टर हैं उनकी भी एक जर्नी हो सके तो अपन देख सकते हैं, ऐसा अंदाजा लग रहा है। एंड उनसे भी कुछ कुछ चीजें वो लोग बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं दिस इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग वगैरह। नयनतारा के कैरेक्टर को लेके भी कुछ रिग्रेट हो सकता है, जिस तरीके से उसने राया को पुश किया। एंड देन राया का तो जो है ही वो है कि अब तुम्हारा बेटा ही, इतने नालायक बाप हो तुम कि तुम्हारा बेटा ही तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। या तो ये सारी चीजें मूवी टच कर रही है, वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि अब तक जो मटेरियल उन्होंने गिराया था इट वाज लाइक लाइक वही है ना कि अगर डेप्थ अगर कहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो फीमेल कैरेक्टर्स से है। हाँ फीमेल। बाकी आई थिंक राया के कैरेक्टर को लेके भी हाँ। दिखा सकते हैं वो लोग नहीं कि जैसे नहीं, अपने मैं बच्चे मेरे पे ही को लग गन रहा है तान दी कि थी हाँ, उसने। यश का जो कैरेक्टर है वो भी डेप्थ होगी उसमें, लाइक क्योंकि तुम उस भाई देखो तुम उसकी जर्नी देख रहे हो, ठीक है, मतलब क्वाइट लिटरली अपन बचपन से शुरू करेंगे उसके और एकदम ओल्ड एज तक जाने वाले हैं। तो उसी के थ्रू आप उसकी लाइफ के फेजेस देखोगे और इन्हीं फेजेस में वो सारी लड़कियां आएंगी, है ना। एंड ऑफ कोर्स जो उसका ट्रीटमेंट रहेगा उनको लेकर, तो वो जो ट्रीटमेंट से जहां पर जाके उनकी कहानी कंक्लूड करेगा वो कि भाई तारा सुतारिया के कैरेक्टर को एक जगह छोड़ दिया उसने, फिर कियारा आडवाणी के कैरेक्टर को एक जगह छोड़ दिया, तो उसके जो होगा ना कि अब कॉन्सिक्वेंसेस तुमको भुगतने हैं, वो किस तरह से वो पोर्ट्रे कर पाता है। जैसे तुम देखो ना लास्ट में भी जब जो उसकी सीक्वेंस है जहां पर वो शायद घोड़े दौड़ रहे हैं या जो भी है, जहां पे वो चिल्ला रहा है, उसका पूरा वो बूढ़ा सा फेस दिख रहा है, तो वहां पे तुमको दिखती है उसके अंदर की वो जो फ्रस्ट्रेटेड और होता है ना कि वेयर आउट हो चुका है वो पूरा, वो एक नजर आता है उसके कैरेक्टर को देखकर कि हाँ ही हैज गॉन थ्रू सम थिंग्स, और मतलब जैसा स्टार्टिंग में था वो यंगर फेज में, उससे बहुत चेंज हो गया। एंड ये मतलब ये और क्या है, ये रिपरकशंस ही तो हैं। भाई तो और वो उस तुम है इंसान को कि देख के ही तुम कह दोगे कि भाई ये खत्म हो गया है।